नूर समावाति वल अर्ज, यानी ईश्वर जो है या अकाल पुरख कहिए या खुदा कहिए, वो तमाम आसमानों और जमीनों का नूर है। और इसी को गुरु नानक देव जी ने अपने अल्फाज में यूं कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन पले कौन मंदे। जो भी तमाम दुनिया के मज़ाहिब हैं वो सब एक पेरिनियल फिलॉसफी की तरफ हमें सब रागिब करते हैं। वो ये है कि सबका ईश्वर सबका मालिक एक है। अब हमको धर्मों के नाम पर या कल्चरल डिनोमिनेशंस के नाम पर जो हम बटे हुए हैं, लेकिन जो सिद्ध महात्म होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो खुदा के अच्छे बंदे होते हैं, इनमें ये भेदभाव नहीं होता। आप देखेंगे 1588 में श्री हरमंदिर साहब की नींव रखने के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मुसलमान सूफी संत मियां मीर साहब को उसकी नींव रखने के लिए, उसका फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। और मैं यहां पर सिर्फ ये एक बात कहते हुए आपसे रुखसत लेता हूं। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से, खानकाए हैदरी की तरफ से एक ऐसा इदारा है where we want interfaith as well as interfaith dialogue, so that we must understand each other। हम एक दूसरे को समझे और ये बात समझे, जैसे कि उपनिषदा में एक जगह लिखा है, छंदोग्य उपनिषदा में तत्तवम असि। मुझे आखिर में ये बात पता चली कि हम सब एक हैं। और इसी तरीके से जो गुरु नानक ने पंजाब की धरती में एक मोहब्बत का जमजमा गाया, जिसके मुताबिक अल्लामा इकबाल ने कहा है, नानक ने जिस जमीन में वहदत का गीत गाया, चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। और वो प्रीत का पैगाम क्या था जो पंजाब के सूफी संत आज भी गाते हैं? वो ये है, गुरु नानक संत फकीर, हिंदू का गुरु मुस्लिम का पीर। और हमें चाहिए कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बैसाखी का यह पावन पर्व दरअसल किसानों के फसल की कटाई का एक ये खुशी है। दिस इज द फेस्टिवल फॉर सेलिब्रेटिंग द टॉयल ऑफ द एग्रेरियन कम्युनिटी। और इसमें एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ये है कि जिस तरीके से एक किसान जमीन में बीज बोता है, फिर अपने फसल को सेलिब्रेट करता है, इसी तरीके से एक साधक, इसी तरीके से एक फकीर अपने दिल में खुदा की मोहब्बत का बीज बोता है और हर एतबार से हर जगह खुदाई नूर को काश्त और कल्टिवेट करता है। अगर हमने ये सेवा भाव का, हमने ये सद्भावना का, हमने ये भाईचारे का अंसर जो कश्मीर में खासतौर मैं कहूंगा सदियों से मौजूद है। हमारे शेख नूरुद्दीन, जिनको कश्मीरी लोग मुंदरिशी भी कहते हैं, वो कहते हैं, एक्सी मालिस माजी हिंदन हिंदन क्यों मुस्लिमन क्या थो तक दुईत न्याय कर बंदन तोश खुदाय। सो वी आर ऑल वन एज रिगार्ड्स ह्यूमैनिटी। और हमें चाहिए कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के किताबों का मुताला करें। और आप देखेंगे कि ये सिर्फ डिनोमिनेशनल प्रीस्टहुड का तरीका है कि लोगों को बांटते हैं, लेकिन जो गुरु नानक जैसे आपके शख्सियात है, मियां मीर जैसे आपके शख्सियात है, भगत कबीर जैसे आपके शख्सियात है, और जिनका भी गुरबानी में जिन जिन का कलाम है, उन्होंने मजहबों से बुलंद तर होकर के एक वहदत का गीत गाया है। और इसी वहदत की दावत गुरु नानक ने भी इंसानियत को दी। इसी वहदत की दावत हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम इंसानियत को दी। बाकी मसा रंगर जैसे इंसान और गुरु
नानक देव जी जैसे भी इंसान हर मजहब में होते हैं, उस जैसे भी होते हैं, उस जैसे भी होते हैं, यजीद जैसे भी होते हैं, हुसैन जैसे भी होते हैं। हर मजहब में बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। चाहिए कि आज के दौर में हम सब जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, so that this world becomes a better developing place for humanity. Thank you very much. मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये 2-3 मिनट दिए। मैं तमाम सिख कम्युनिटी को अपनी तरफ से और अपनी खानका की तरफ से बैसाखी की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब, चीफ पैटर्न हैदरी खानका अशमुकाम, जिन्होंने संक्षेप भी दसिया है कि मजहब एक गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, ਅਸੀਂ अपने तरीके ਨਾਲ गुरु ਮੰਨਦੇ हैं, मुसलमान भी अपने तरीके ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ हैं, हिंदू लोग अपने तरीके, लेकिन रास्ता कोई है, सबका रास्ता कोई है। जे सिख का खून कढ़े जाए वो भी कुछ है, जो मुसलमान का खून कढ़े जाए वो भी कुछ है, हिंदू का खून कोई है, खून भी कोई फर्क नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस स्टेज तो सिद्दीकी साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त करके आगे सानू नवाजा है। मैं और विनय करांगा मनप्रीत कौर मटन निवासी एक शब्द की हाजिरी पड़ेगी। मनप्रीत कौर।